सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सेरी अब साउथ कोरिया पहुंच चुकी है और इतनी मेहनत के बाद एट लास्ट कैप्टन री सक्सेसफुल हो गया सेरी को वापस भेजने के लिए। फिर हमें सेरी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ की सेरी का फ्यूनरल ही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ड्रामेटिक एंट्री होती है सेरी की और वो अपने ही फ्यूनरल में आके सबको हैरान कर देती है और वो सबसे कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ और मुझे उन लोगों के लिए दुख है जो लोग खुश हो रहे थे कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है ताकि वो सेरी की कंपनी के सीईओ को चेंज कर सके और उसे लीड कर रही होती है सेरी की दूसरी भाभी। बट तभी वहाँ पे सेरी की ग्रैंड एंट्री होती है और वो सबको कह देती है कि आपको पता ही कि असली सीईओ कौन है, तो आप चूज़ कर लीजिए। और सब लोग सेरी को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर डर के मारे वहाँ से सब भाग जाते हैं। और सेरी की भाभी का मुंह तो देखने लायक था। उसने इतनी मेहनत की थी सेरी को नॉर्थ कोरिया में बंद करके रखने के लिए, लेकिन उसके सारे प्लान फ्लॉप हो गए। सेरी अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट चुकी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो कैप्टन री का हाल ही बेहाल था। वो दिन रात सेरी के बारे में ही सोचता था। कैप्टन री जब काम से वापस लौट रहा होता है तब उसे रास्ते में मानबॉक मिलता है और कैप्टन री उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो मिलिट्री का ऑफिसर नहीं था, फिर भी उसे यहाँ पे आने का पास कैसे मिल गया। जिसपे मानबॉक कहता है कि वो यहाँ पे किसी को जानता है जिसने उसकी मदद की थी पास पाने के लिए, और वो कैप्टन री से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। वो उससे कहता है कि वो उसके बड़े भाई को जानता था और वो उसका काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद है क्योंकि कुछ साल पहले उसने उसके परिवार की मदद की थी और उसके बेटे की जान उसके बड़े भाई ने ही बचाई थी। लेकिन उसे च्योल पे शक हो गया था और उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो गलत काम करता है। और उसने एक लिस्ट भी बना ली थी जो लोग च्योल के साथ मिले हुए थे उनकी, और ये वो सबके सामने बताने वाला था, जिसकी वजह से च्योल ने मानवो को काम दिया था उस पर नज़र रखने के लिए। लेकिन मानवो की करना नहीं चाहता था क्योंकि कैप्टन डी के बड़े भाई ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, लेकिन उसके पास भी कोई चारा नहीं था क्योंकि च्योल ने उसे धमकी दी थी कि वो उसकी माँ को मार डालेगा। इसकी वजह से मानबॉ को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो कैप्टन डी के बड़े भाई पे नज़र रखने लगा था। और मानबॉ के ज़रिए च्योल को भी पता चल जाता है कि कैप्टन डी के बड़े भाई को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, और इसलिए च्योल कैप्टन डी के बड़े भाई को मरवा देता है एक्सीडेंट में, और इसका हिस्सा मानबॉग भी था। और उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और वो अभी भी गिल्ट में है क्योंकि कैप्टन डी के बड़े भाई ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसी की वजह से उसकी जान गई थी। इसलिए वो ये सब सच जाके कैप्टन डी को बता देता है और उसे ये भी कह देता है कि उसके भाई ने एक लिस्ट उसकी घड़ी में भी छुपाई थी और वो घड़ी उसके पास है, और वो कैप्टन डी के भाई की घड़ी उसको दे देता है। और वो कैप्टन डी से कहता है कि वो शर्मिंदा है अपने किए पे। उसका अकेला दोस्त बस कैप्टन डी का भाई था और उसकी वजह से उसकी जान चली गई थी, इसलिए वो अपनी गलती सुधार तो नहीं सकता, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहता है। चियोल को उसकी सजा दिलवाना चाहता है। मोहल्ले की औरतों को भी पता चल जाता है कि सेरी साउथ कोरिया से है और वो यहाँ पे सामसुक बन के रह रही थी, और वो सेरी का लेटर पढ़ते हैं जिसमें उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी थी कि उसने उसके बारे में झूठ कहा था। और मोहल्ले की औरतें सेरी की सच्चाई जान के दुखी तो होती हैं, लेकिन लेकिन वो सेरी को समझ सकती थी उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो लोग सेरी को याद कर रही होती हैं। इतनी मुश्किलों के बाद सेरी फिर अपने घर पहुंच जाती है, और होना क्या था, उसके परिवार वाले झूठे आंसू बहाना शुरू कर देते हैं और नाटक करने लग जाते हैं कि उन्हें सेरी की कितना ख्याल है, और स्पेशली सेरी की बड़ी भाभी जो कि सेरी के सामने झूठा नाटक कर रही थी। उसके बाद सेरी की सौतेली माँ आती है और सेरी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी माँ को भी उसे देख के खुशी नहीं होगी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं वापस ना आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं था। सेरी की माँ उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सेरी सबको कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस इतना याद है कि वो कंपनी की चेयरमैन बनने वाली थी, उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके लौटते ही फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर्टी का खेल। सब लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी की पड़ी थी, और इस बार लेकिन सेरी कहाँ पीछे हटने वाली थी और उसने सबको कह दिया कि वो अगली चेयरमैन बनेगी। सेरी अपनी पुरानी लाइफ में लौट चुकी थी, जो कुछ चाहिए था उसको वापस मिल गया था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। वो बस कैप्टन री को याद कर रही होती है। और कैप्टन री अपने भाई की घड़ी में से सारे सबूत निकालता है जो च्योल के खिलाफ थे और अपने पिता को भेज देता है ताकि च्योल को सजा दिलवा सके। फिर हमें स्योंगजुन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी होटल में रह रहा होता है क्योंकि च्योल ने उसे धोखा दे दिया था और उसके पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन होटल में भी स्योंगजुन के पीछे पीछे सारे इंस्पेक्टर आ जाते हैं क्योंकि उनको उस पर शक हो गया होता है। लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पे सियोदान पहुँच जाती है और वो ऐसा कहने लगती है कि मैं इसको जानती हूँ, और सियोदान के साथ उसके अंकल भी थे जो कि जनरल है, जिसकी वजह से स्योंगजुन बच जाता है।
ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली लोग थैंक यू बोलते हैं, बट सॉन्गजुन तो सॉन्गजुन है। सॉन्गजुन सेवदान को कहता है कि उस दिन जब तुम शराब पी के बेहोश हो गई थी, मैं ही तुम्हें उठा के तुम्हारे घर लेके गया था और आज तुमने मुझे बचा लिया, तो हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की, तो हम अभी इक्वल हैं। बातों बातों में सॉन्गजुन स्योदान से पूछ लेता है कि क्या सेरी साउथ कोरिया पहुंच गई है, जिस पे स्योदान को शक होता है कि सॉन्गजुन को कैसे पता सेरी साउथ कोरिया वापस पहुंच गई है। और फिर वो उसे सच सच बोलने को कहती है कि वो कैसे जानता है सेरी के बारे में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेरी को वापस साउथ कोरिया भेजने के पीछे सॉन्गजुन की भी मदद लगी थी। और हमें दिखाया जाता है जब कैप्टन री और सेरी कैप्टन री के घर में थे, तब कैप्टन री ने सॉन्गजुन को फ़ोन किया था और उससे कहा था कि क्या वो सेरी को वापस भेजने में उसकी मदद करेगा। और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या सेरी का परिवार सेरी के बारे में जानता है। इसमें सॉन्गजुन उसे सच सच कह देता है कि उसका एक भाई जानता है सेरी के बारे में, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो वापस साउथ कोरिया पहुंचे और वो उसे नॉर्थ कोरिया में ही रखना चाहता है। इसलिए वो कैप्टन री से कहता है कि क्या हम सेरी को नॉर्थ कोरिया में ही नहीं रख सकते, और मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। लेकिन कैप्टन री उससे कहता है कि चाहे मैं जो भी चाहूँ, लेकिन सेरी वापस आना चाहती है और मैं उसे रोकना नहीं चाहता। मैं उसे साउथ कोरिया ज़रूर भेजूंगा। और एट लास्ट सॉन्गजुन भी मान जाता है सेरी की हेल्प करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है उस रात का दिन जब सेरी कैप्टन री के घर से गई थी। तो उस वक्त सॉन्गजुन उसके घर के बाहर आ गया था और सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, जिससे कि कैप्टन री और सेरी वहाँ से भाग जाते हैं। और सेरी को डीमिलिट्री जोन तक छोड़ने वाला और कोई नहीं, सॉन्गजुन ही था। तो सॉन्गजुन दिल का बुरा नहीं था, बस अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो सेरी को यहाँ ही नॉर्थ कोरिया रोकना चाहता था। बट एट लास्ट उसे भी समझ में आ गया कि सेरी को साउथ कोरिया भेजना ही सही होगा, इसलिए उसने कैप्टन री की मदद की। और सियोदान को भी पता चल जाता है कि कैप्टन री ही था जो सेरी को वापस साउथ कोरिया छोड़ के आया है। और इसलिए सॉन्गजुन फिर सियोदान से कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही होगा कि अगर तुम कैप्टन री को भूल जाती हो तो, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, और अगर तुम उसी के बारे में सोचती रहोगी तो खुद को ही हर्ट करोगी। और एटलस सियोदान भी सॉन्गजुन की बात समझ जाती है और एटलस कैप्टन री को जाने देती है। कैप्टन री भी आखिरकार इतनी मेहनत के बाद च्योल को पकड़वा देता है और उसे सजा हो जाती है कि वो जिंदगी भर जेल में बंद रहेगा। लेकिन जाते जाते वो कैप्टन ली से कहते जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं जेल में चला जाऊंगा और तुम हमेशा खुश रहोगे? ऐसा नहीं होगा। वो सेरी भी नहीं बचेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो जाए मैं सेरी को मार के रहूंगा। और होता भी ऐसा ही है। जब चियोल जेल के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसके आदमी आकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन चियोल बच जाता है और वो चियोल को लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ में कैप्टन डी को दिखाया जाता है जो कि चियोल की बातों को याद कर रहा था। और कैप्टन डी को यकीन हो जाता है ज़रूर चियोल कुछ जानता है, उसके पास अभी भी कोई पावर्स है जिससे कि वो सेरी तक पहुंच सकता है। तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि चियोल का एक्सीडेंट हो गया है और सारे सैनिक मारे गए हैं। और इन सबको लग रहा होता है कि इसमें चियोल भी मारा गया, लेकिन कैप्टन डी को पता था कि वो ज़रूर जिंदा होगा। और कैप्टन डी का ये शक यकीन में तब बदल जाता है जब चियोल उसे फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, मैं तुम्हारे भाई को मार दिया, अब मैं सेरी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी भी जान लेके रहूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, यही तुम्हारी सज़ा होगी। और सियोल में सेरी अपने काम में बिजी हो गई थी, लेकिन वो कैप्टन को अभी भी याद कर रही होती है। और सेरी अभी बिल्कुल बदल चुकी थी, वो अपने एम्प्लॉय से और ज़्यादा काम नहीं करवाती और बीच बीच में उनसे ब्रेक लेने को भी कह देती है। और एक दिन जब सेरी काम करके लौट रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि चियोल था। वो सेरी को मारने के लिए सियोल तक पहुंच गया है। सैरी का कैप्टन रे के बारे में सोच सोच के बुरा हाल था, वो उसी के बारे में सोचती रहती थी, यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए वो बाहर घूमने चली जाती है और रास्ते में जब वो चल रही होती है तो उसके सामने कोई आ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री था। कैप्टन री सियोल पहुंच चुका है सेरी को बचाने के लिए, और सेरी को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कैप्टन री है, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। और वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने बस कहा था कि तुम सियोल में हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लग गया। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। ये काफ़ी शॉकिंग एपिसोड था। कैप्टन री सेरी से मिलने के लिए और उसे बचाने के लिए सियोल तक पहुंच गया था। तो आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? क्या इस बार कैप्टन री फिर से सेरी को बचा पाएगा, या फिर चियोल इस बार कामयाब हो जाएगा उसका बदला लेने में और सेरी को मार देगा? और एपिलॉग में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैप्टन री के पिता को भी पता चल गया है कि कैप्टन री सियोल चला गया सेरी को बचाने के लिए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और कैप्टन री के चारों साथी और मानबॉक को बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों को सियोल जाना होगा। नॉर्थ कोरियन टीम गेम के लिए साउथ कोरिया जा रही है 2 दिन के लिए, इसी टाइम के बीच तुम पांचों को कैप्टन री को वापस लाना होगा।
और हम यहाँ देखते हैं वो पांचों भी सियोल पहुंच गए हैं और कैप्टन री को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और ये पांचों सियोल में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैमियो अपीयरेंस भी होता है किम सुयन का, जो कि उन्हें बताता है कि उन्हें सियोल में कैसे घुलना मिलना है, क्योंकि वो भी यहाँ पे एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और यहाँ पे रह रहा है काफ़ी टाइम से। और ये पांचों फिर से अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ये पांच लोग वापस कैप्टन री को नॉर्थ कोरिया ले जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर कैप्टन री यहाँ पर पकड़ा जाएगा सियोल में। और च्योल भी यहाँ पर ही है, क्या वो सेई को इस बार मारने के लिए कामयाब हो पाएगा? इसके लिए आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए सिया।